पैसा नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। रोज रोज जलते हैं, फिर भी खाक ना हुए। अजीब है कुछ ख्वाब भी बुझ कर भी राख ना हुए। लफ्जों के दांत नहीं होते, पर ये काट लेते हैं। दीवारें खड़ी किए बगैर ये हमको बांट देते हैं। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है, तब वो दूसरों को समझने की समझ खो देता है। बरसों से चले आ रहे रिश्तों का भी अंत होता है, जब रिश्तों के नाम पर षड्यंत्र होता है। जब जीवन नामक स्क्रीन बैटरी दिखाती है और रिश्तेदार नामक चार्जर नहीं मिलता, तब जो पावर बैंक काम आता है उसे मित्र कहते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे, तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जीना है तो सच्चे बनकर जियो। मोहब्बत है मुझे अकेलेपन से, ये सुकून महफिलों में भी नहीं मिलता। किसी को एहसास दिलाने के लिए बिछड़ा ना करो, वरना वक्त उसे आपके बगैर ही जीना सिखा देगा। कई बार ये सोचकर दिल मेरा रो देता है कि मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को भी खो दिया। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत हैं, पर अपना कोई नहीं। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना। जहां आप गलत ना हो, वहां सिर झुकाना मत। इज्जत और परवाह करने वाले लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। जब भी मिले उन्हें खोना मत। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की है जिंदगी, बस सुकून से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। चाहे कोई तुम्हें लाख गालियां दे, बस मुस्कुराकर उन्हें लौटा दीजिए। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, वही जीवन में सच्ची संतुष्टि और सफलता प्राप्त करता है। कर्म ही सबसे बड़ी आराधना है। एक मूर्तिकार था जो हर मूर्ति को बहुत प्यार और निष्ठा से तराशता था। एक दिन एक राजा ने उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, जबकि तुम्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलता? मूर्तिकार ने जवाब दिया, राजन, ये मेरा कर्म है, मैं इसे पूजा की तरह करता हूं। जब मैं किसी मूर्ति को तराशता हूं, तो उसमें मेरी आत्मा बसती है। पैसा तो आ जा सकता है, लेकिन सच्ची संतुष्टि केवल अपने कर्म में है। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने महल के लिए मूर्तियां बनाने का काम सौंप दिया। मूर्तिकार की निष्ठा ने उसे जीवन भर सम्मान और सफलता दी। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। अगर फुर्सत हो आज मिलने की, तो कल खुद से मुलाकात कीजिए। ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। ख्वाब मंजिल के मत दिखा मुझको, ऐ दोस्त, तू कहां तक साथ आएगा, ये बता मुझको। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हसीम जाग से लेकर संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है। छुपा हुआ सा कहीं मुझ में है तू, कहीं ये दोस्त मेरी हंसी में, नहीं तो मेरी आह में है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। उम्मीद क्या करना गैरों से, जब गिरना और चलना है अपने ही पैरों से। रिश्ते सूरत से नहीं, समझ से बनते हैं। कितनी अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र आता है,
तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर दगा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो आपको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजे लेता है। आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं है। अगर दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में दो कौड़ी के रह जाओगे। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रयास करता है, उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाता है और सफलता के करीब ले जाता है। एक किसान ने एक बंजर जमीन खरीदी। गांव वालों ने कहा, यहां कुछ नहीं उगेगा, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। वो हर दिन खेत में काम करता, मिट्टी को सुधारता और पौधों की देखभाल करता। कई महीनों बाद वहां हरी भरी फसलें उगाई। गांव के लोग हैरान रह गए। किसान ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता। रिश्ते मोम की तरह होते हैं, अगर उन्हें प्यार की गर्मी न मिले तो वे धीरे धीरे पिघलकर खत्म हो जाते हैं। जो इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी इज्जत करता है, वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। रिश्तों की बुनियाद समझ पर होती है। अगर वो कमजोर हो जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी ढह जाता है। जो लोग सिर्फ तुम्हारी सुनना पसंद करते हैं, वे तुम्हें अपनी सोच की कैद में रखना चाहते हैं। कभी कभी हमें रिश्ते बचाने के चक्कर में खुद को इतना मिटाना पड़ता है कि अंत में सिर्फ पछतावा ही बचता है। किसी का बार बार बदलना इस बात का इशारा है कि वो सिर्फ तब तक तुम्हारा है जब तक उसे कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता। अगर कोई बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए तो वो प्यार नहीं बल्कि मानसिक गुलामी है। सबसे लंबा सफर दिल से दिमाग तक का होता है। जब तक वहां तक नहीं पहुंचते तब तक हम सही फैसले नहीं ले पाते। रिश्तों में एहसास बचा रहना चाहिए, वरना एक दिन सिर्फ यादें ही रह जाती है। कुछ लोग प्यार नहीं करते, बस तुम्हें अपने अकेलेपन का सहारा बना लेते हैं। हर बार दोष किस्मत का नहीं होता। कई बार हम खुद गलत लोगों पर भरोसा करके अपना नुकसान कर बैठते हैं। जो लोग बार बार तुम्हें ये जताएं कि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, समझ लो कि उन्होंने सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए किया था। रिश्ते आईने की तरह होते हैं, अगर एक बार दरार आ जाए तो उसे जोड़ने की लाख कोशिशों के बाद भी निशान रह जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ तब तक अच्छे बने रहते हैं जब तक तुम्हारी चमक उनके अंधेरे को रोशन कर रही होती है। अगर कोई तुम्हारे लिए बार बार समय निकाल रहा है तो इसका मतलब है कि तुम उसके लिए केवल एक ऑप्शन नहीं बल्कि इंपॉर्टेंस हो। दुनिया उन्हीं लोगों को चुप कराती है जो सच बोलते हैं। झूठे तो यहां भगवान बनकर पूजे जाते हैं। अगर कोई तुम्हारे पास सिर्फ तब आता है जब उसे जरूरत होती है तो समझ लो कि वो तुम्हें नहीं बल्कि अपने फायदे को चाहता है। जो लोग सिर्फ जीतने के लिए रिश्ते निभाते हैं, वे असल में प्यार नहीं बल्कि एक खेल खेल रहे होते हैं। कभी कभी इंसान को सबसे बड़ा धोखा किसी और से नहीं बल्कि अपने ही झूठे दिलासों से मिलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि लोग तुम्हें तब तक ही चाहते हैं जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है वो असंभव को भी संभव बना सकता है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को सफलता के शिखर तक ले जाती है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसे लोग कहते थे कि वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर खुद पर गहरा विश्वास था। उसने हर दिन मेहनत की, नई चीजें सीखी और अपने सपनों की ओर बढ़ता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद वही लड़का एक सफल व्यक्ति बन गया और वही लोग
जो उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने खुद से कहा, अगर मैंने दूसरों की बातों पर ध्यान दिया होता तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। खुद पर विश्वास ही असली ताकत है। जो इंसान खुद को कम आंकता है वो दूसरों से ज्यादा खुद से धोखा करता है। रिश्ते सहेजने में समय लगता है, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए बस एक गलतफहमी ही काफी होती है। जिंदगी में दो ही तरह के लोग सफल होते हैं, एक जो जोखिम उठाते हैं और दूसरे जो जोखिम लेने वालों का साथ देते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा खुशी का संकेत नहीं होता। कुछ लोग दर्द छुपाने में भी माहिर होते हैं। जिस रिश्ते में सम्मान नहीं, वहां प्यार सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। जो लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं वे ये भूल जाते हैं कि खेल खत्म होने के बाद खिलौने बेकार हो जाते हैं। हर कोई तुम्हारे जैसा सोचे ये उम्मीद मत रखो। हर कोई उतना सच्चा नहीं होता जितना तुम हो। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को अपनी सहूलियत के हिसाब से मोड़ने की कोशिश करें उनसे दूर हो जाना ही बेहतर है। कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर मत करो, क्योंकि जब लोग बदलते हैं तो तुम्हारी खुशी भी बदल जाती है। तुम्हारी कीमत तब समझी जाएगी जब तुम खुद को बेकार समझना बंद करोगे। जो लोग बार बार तुम्हें दोष देते हैं वे खुद अपनी गलतियों को सबसे ज्यादा छुपाते हैं। हर इंसान तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हें गिरते हुए देखने के लिए तुम्हारे करीब होते हैं। रिश्ते उस धागे की तरह होते हैं जिसे अगर बार बार खींचा जाए तो वो टूट ही जाता है। कभी भी इतना झुको मत कि लोग तुम्हें तोड़ने की हिम्मत करने लगे। तुम्हारी चुप्पी से ज्यादा खतरनाक कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि इससे लोगों को उनकी गलती खुद समझ में आ जाती है। हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को वक्त ही जवाब दे देता है। अगर कोई तुम्हारे साथ सिर्फ तब होता है जब उसे जरूरत होती है तो समझ लो कि वो तुम्हारे लिए नहीं, अपनी सहूलियत के लिए तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम खुद को किसी के बिना भी खुश रखना सीख सकते हो। कभी भी अपने आत्मसम्मान को इतना मत गिराओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना साहस नहीं खोता वही सच्चा वीर होता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आती है। एक बार एक नौजवान नाविक समुद्र में फंस गया। तेज आंधी आई और उसकी नाव हिलने लगी। उसके साथ के अन्य नाविक डरकर हार मानने लगे, लेकिन वो डटा रहा। उसने सोचा, अगर मैं डर जाऊंगा तो ये आंधी मुझे हरा देगी, लेकिन अगर मैं साहस रखूं और सही दिशा में नाव चलाऊं तो मैं किनारे तक पहुंच सकता हूं। उसने पूरी हिम्मत के साथ नाव को नियंत्रित किया और अंततः सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। उस दिन उसने सीखा कि संकट के समय डरने से अच्छा है कि हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। रिश्तों की उम्र लंबी नहीं बल्कि सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि समय से ज्यादा भावनाएं मायने रखती है। जो लोग तुम्हारी कमियों को ताना देने के लिए याद रखते हैं वे कभी तुम्हारी खूबियों को स्वीकार नहीं करेंगे। हर रिश्ता मजबूत नहीं होता, कुछ सिर्फ आदत बन जाते हैं और जब छूटते हैं तो दर्द भी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी परछाई बनकर चलते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा आता है वे सबसे पहले गायब हो जाते हैं। हर बार जब तुम किसी के लिए खुद को बदलते हो तब तुम खुद के अस्तित्व को थोड़ा और खो देते हो। जो तुम्हारी कद्र सिर्फ तुम्हारी उपलब्धियों से करता है वो व्यक्ति तुम्हारे असली संघर्ष को कभी नहीं समझेगा। कभी कभी किसी से दूरी बना लेना ही एकमात्र तरीका होता है खुद को बचाने का। जो इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है वही सबसे ज्यादा लोगों के साथ हंसने की कोशिश करता है। रिश्तों को टूटने में देर नहीं लगती, बस एक गलतफहमी या एक झूठ ही काफी होता है। कुछ लोग प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए। मुस्कुराहट की भी एक कीमत होती है,
कुछ इसे दिल से देते हैं और कुछ सिर्फ दिखावे के लिए। सच्चे लोग कभी ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनकी बात दिल में उतर जाती है। अगर कोई तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं, बल्कि किसी और के जैसे इंसान की तलाश है। हर सच बोलने वाला तुम्हारा दुश्मन नहीं होता और हर मीठी बातें करने वाला तुम्हारा दोस्त नहीं होता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर पूरी निष्ठा से कार्य करता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सच्ची सफलता मेहनत और विश्वास से मिलती है। एक गरीब लड़का बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन हर कोई उसे कहता, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते। लड़के ने सबकी बातें सुनी, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटका। उसने छोटे छोटे काम किए, पैसे बचाए और व्यापार के बारे में सीखता रहा। कई सालों की मेहनत के बाद वो एक सफल व्यापारी बन गया। लोगों ने उससे पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई अपने लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा से मेहनत करे तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। किसी के लिए इतने जरूरी मत बनो कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को भी नजरअंदाज करने लगे। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए बहस करते हैं ताकि वे सही साबित हो सके। हर टूटे रिश्ते की वजह सिर्फ गलतफहमी नहीं होती। कुछ लोग जानबूझकर दूर जाते हैं ताकि उनकी नई दुनिया में तुम्हारी कोई जगह ना हो। जो लोग तुम्हें बार बार समझाने पड़े, वे तुम्हारे लिए बने ही नहीं होते। अपनी खुशी किसी और के हाथ में मत दो, क्योंकि जब लोग बदलते हैं तब तुम्हारी खुशी भी उनके साथ बदल जाएगी। जो इंसान अपनी काबिलियत पहचान लेता है, उसके लिए दुनिया में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वो पूरे संसार को जीत सकता है। बाहरी जीत से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक विजय होती है। एक युवा योद्धा हमेशा युद्ध जीतना चाहता था। उसने कई युद्ध लड़े और हर बार विजयी हुआ, लेकिन फिर भी उसे सच्ची शांति नहीं मिली। एक दिन वो एक ऋषि के पास गया और पूछा, मैंने हर दुश्मन को हरा दिया, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुमने दूसरों को हराया है, लेकिन अपने मन को नहीं। जब तक तुम अपनी इच्छाओं, क्रोध और अहंकार को नहीं जीतोगे, तब तक सच्ची विजय अधूरी रहेगी। योद्धा ने ध्यान और आत्म अनुशासन का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि बाहरी युद्धों से ज्यादा कठिन अपने मन को जीतना होता है। जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ देगा? तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। वक्त नहीं लगता किसी को अपना बनाने में, पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है यादों को भूलने में। किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल है। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां याद करना और उसे एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए स्पेशल हो दुर्लभ हो गया है। अनपढ़ होना मूर्खता की पहचान नहीं, मूर्ख तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हर किसी के लिए खुली किताब ना बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दिल को समझा दिया है कि अब दिमाग से काम लेने की उम्र है। अब मोहब्बत नहीं, भाई पैसा जरूरी है। एक स्त्री कभी भी बिना वजह दुखी नहीं होती। दुखी तब होती है जब उसकी गलती ना होने पर भी उसे गलत ठहरा दिया जाता है और उसका जीवन साथी उसका साथ देने की बजाय दूसरों के साथ हो जाता है। समय समय पर खुद को भी बदलना चाहिए, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता। दिल वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वो ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो।
किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो। जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब स्वीकार करो। और अगर आप सच में अपनी तारीफ करना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। वजह कोई भी हो, पर जो बीच में छोड़ता है वो खेल ही होता है। ना दोस्ती होती है ना रिश्ता। आपका बुरा वक्त भी अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सब अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। इंसानों की पहचान उनके कर्मों से होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना हार है तो ऐसी हार को स्वीकार कीजिए। बातें सभी से कीजिए, लेकिन भरोसा खुद पर ही कीजिए। किस्मत मेहनत की दीवानी है। जहां मेहनत होगी वही किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कदम, कसम और कलम सोच समझ कर ही उठाओ, क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के काम एक ही है। श्वास चली जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में भी आपके लिए दिल से दुआ ही निकलेगी। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं होती, पर जो चीज उसके पास होती है उसकी कदर नहीं करता, और फिर जब वह चीज उसे छोड़कर चली जाती है तब जीवन भर के लिए रोता है। मंजर धन लाभ हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम आज भी सबसे शक्तिशाली है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है, और खो जाना भी। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वो दूसरों से प्यार करना, माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया, तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। पहली गाली पर सिर काटने की शक्ति होने के बाद भी 9 गालियां सुनने का सामर्थ्य है, तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है, तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है, तो वो कृष्ण है। मृत्यु फन पर मौजूद होने के बाद भी यदि नृत्य है, तो वो कृष्ण है। सर्वसामर्थ्य होने पर भी यदि साथी बने हैं, तो वो कृष्ण है। तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी। देखते हैं पहले कौन मिलता है। हमें दोनों का इंतजार है। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, और तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वो संस्कारी लगती है, लेकिन जब वो स्त्री अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। चलिए हम आपको कथा सुनाते हैं जब श्री कृष्ण ने बलराम को अपने जन्म का रहस्य बताया। ये कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण और बलराम युवा हो चुके थे और मथुरा में रहते थे। श्री कृष्ण के जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, कंस का वध करना और धरती को पापियों से मुक्त करना। लेकिन उनके बड़े भाई बलराम को यह ज्ञात नहीं था कि श्री कृष्ण कौन है और उनका असली उद्देश्य क्या है। बलराम केवल ये जानते थे कि वे दोनों यशोदा और नंद बाबा के पुत्र हैं। वे कभी भी ये नहीं सोचते थे कि श्री कृष्ण कोई दिव्य शक्ति है।
एक दिन जब दोनों भाई एकांत में बैठे थे, तब बलराम ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया। कृष्ण, तुम्हारे भीतर एक अलग तेज है। तुम सामान्य मनुष्य जैसे नहीं हो। मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भैया, आज मैं आपको अपने जन्म का रहस्य बताता हूं। श्री कृष्ण ने बलराम को बताया, मैं और आप दोनों ही धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए जन्मे हैं। हम दोनों कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि विष्णु के अंश हैं। आप स्वयं शेषनाग का अवतार है, जो अनादि काल से भगवान विष्णु की सेवा करते आए हैं, और मैं स्वयं नारायण का अवतार हूं, जो इस धरती को अधर्म से मुक्त करने के लिए आया हूं। बलराम ये सुनकर चौंक गए और बोले, लेकिन माता यशोदा और नंद बाबा तो हमारे माता पिता है। फिर हमारे असली माता पिता कौन है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हम दोनों माता देव की और पिता वासुदेव के पुत्र हैं। हमारा जन्म कारागार में हुआ था। मामा कंस ने हमें मारने के लिए जन्म लेते ही मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी, लेकिन पिता वासुदेव हमें रात के अंधेरे में गोकुल ले आए। बलराम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, तो क्या मथुरा का अत्याचारी कंस ही हमारा मामा है? श्री कृष्ण बोले, हां, और अब समय आ गया है कि हम कंस के अत्याचार का अंत करें। यह केवल मेरी नहीं, बल्कि हमारी साझा जिम्मेदारी है। बलराम ने यह सुनते ही श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और कहा, यदि तुम मेरे छोटे भाई होकर इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर कंस के अन्याय को समाप्त करेंगे। ये कहकर बलराम ने श्री कृष्ण को गले लगा लिया। कथा की सीख: 1. धर्म की रक्षा के लिए हर कोई किसी न किसी उद्देश्य से जन्म लेता है। 2. परिवार का बंधन केवल रक्त का नहीं, बल्कि कर्तव्य और प्रेम का भी होता है। 3. बुराई का अंत निश्चित होता है, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। 4. श्री कृष्ण और बलराम का साथ ये सिखाता है कि जब भाई भाई एक साथ खड़े होते हैं, तो वे किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष: ये कथा हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। जब हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है, तब हम अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन कर सकते हैं। श्री कृष्ण और बलराम की ये कथा बताती है कि सच को जानना और उसे स्वीकार करना ही सच्ची शक्ति है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझ पाते, वे अक्सर अपनी कल्पनाओं में जीते हैं। तुम्हें अपनी सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारा असली अस्तित्व है। कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि तुम उनके बिना नहीं रह सकते। अपनी अहमियत खुद बनाओ, ताकि कोई तुम्हारी कीमत न जाने। जो लोग तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम हमेशा उनके हिसाब से चलो, वही लोग तुम्हारी तरक्की से सबसे ज्यादा डरते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा कदम यही होता है कि कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से अलविदा कह दो। उनका रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि उनके स्वार्थों से होता है। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें तुम अपने दोषों के बावजूद बिना डर के रह सकते हो, जहां तुम पूरी तरह से खुद हो। हमेशा यही सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो। तब तुम्हें किसी भी फैसले में पछतावा नहीं होगा। कभी भी किसी के सामने अपनी कमजोरी को ऐसे मत दिखाओ कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। अपनी ताकत को हमेशा छुपाकर रखना, यही सही तरीका है। जो लोग तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करो। कभी कभी उनकी चुप्पी में ही उनकी सबसे बड़ी बात छुपी होती है। अगर तुम्हें किसी चीज से डर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम उस दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हो। कभी डर को अपनी रुकावट मत बनने दो। जो चीज तुम्हें आज मुश्किल लगती है, वो कल तुम्हारे लिए इतनी छोटी लग सकती है। समय हर चीज को छोटा कर देता है, इसलिए कभी भी हार मत मानो। कुछ लोग तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारे पास से कुछ हासिल कर सके, लेकिन जो लोग तुम्हारे बिना भी तुम्हारे पास लौट कर आते हैं,
वे असली रिश्ते होते हैं। दूसरों से उम्मीद रखना तुम्हें सिर्फ निराशा ही दे सकता है। अपनी खुशियों का जिम्मा खुद अपने हाथों में रखो। जब तुम सही होते हो तो तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें समझेंगे वे बिना शब्दों के ही तुम्हारे साथ होंगे। वो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा डराते हैं जो तुम्हारे सामने नहीं आते, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे साथ सही होने पर तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। कभी भी किसी को यह मत बताओ कि तुम किसे खोने से डरते हो। अगर वे सच्चे होते तो तुमसे इस सवाल को पूछने की जरूरत नहीं होती। वक्त और स्थिति बदलते हैं, लेकिन जो तुम हो वो तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए खुद को कभी किसी के बदलाव के अनुसार मत बदलो। जो तुमसे कुछ छुपाते हैं वे खुद से भी ज्यादा छुपाते हैं। ये तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम उनके सामने पूरी तरह से ईमानदार होंगे। कभी अपनी छोटी छोटी खुशी से संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के दौरान इन छोटी खुशियों से ही आत्मसंतोष मिलता है। अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारी सफलता तुम्हारे सामने होगी। वो तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी, जैसे धूप को देख सूर्य फूलों को खींचता है। जो कुछ तुम खो चुके हो वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जो तुमने सीखा है वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जो व्यक्ति अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। बाहरी दुनिया से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शांति होती है। एक राजा था जिसे हमेशा अशांति महसूस होती थी। उसके पास धन दौलत, सेना और हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वो बेचैन रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मैं इतना शक्तिशाली हूं फिर भी खुश क्यों नहीं हूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुमने अपनी बाहरी दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं पाया। जब तक तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें चलाएंगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। राजा ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया। कुछ ही समय में उसने सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति का अनुभव किया। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो खुद को समझाने लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि यही सोच उसे नए मौके तलाशने से रोक देती है। कभी कभी तुम्हें खुद को बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों की झूठी उम्मीदों से बचाने की जरूरत होती है। रिश्ते तब कमजोर नहीं होते जब उनमें दूरियां आती है, बल्कि तब टूटते हैं जब नजदीक रहकर भी दिलों में फासले बन जाते हैं। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं वे ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा तूफान हमेशा शांति के बाद आता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों से दूर जाना जरूरी होता है, क्योंकि उनके बिना ही तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। हर वो शख्स तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं होता जो तुम्हारे साथ हंसता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब होते हैं ताकि वे तुम्हारी हार के गवाह बन सके। जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वो उन पर काम कर सकता है, लेकिन जो अपनी कमजोरी को छुपाता है वो जिंदगी भर उनसे हारता रहेगा। कभी कभी अकेले चलना ही बेहतर होता है, क्योंकि भीड़ सिर्फ रास्ता दिखाती है। मंजिल तक पहुंचने का जज्बा अकेलेपन से आता है। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है तो उसे यह महसूस करवाने की जरूरत नहीं कि तुम मौजूद हो, बल्कि खुद को वहां से हटाने की जरूरत है जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती। दुनिया के सबसे झूठे रिश्ते वे होते हैं जहां लोग सिर्फ ये दिखाने के लिए जुड़े रहते हैं कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो खुद सबसे ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि लोगों की खुशी उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। अगर कोई तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो ये मत भूलो कि तुमने खुद को वैसा बनाया है जैसे तुम हो। किसी और के हिसाब से मत बदलो। कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वे तुम्हें कमजोर समझते हैं, लेकिन जब तुम मजबूत बनते हो तो वही लोग वापसी के बहाने ढूंढते हैं। कभी किसी को इतना करीब मत आने
दो कि वो तुम्हारे बिना जीने की आदत ही भूल जाए, क्योंकि जब तुम खुद को खो दोगे तो वापस पाना मुश्किल होगा। तुम्हारे पास जो समय है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। अगर कोई तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं करता तो उसे ये मत समझाओ कि तुम सच्चे हो। उसे खुद समझने दो कि उसने क्या खो दिया। रिश्ते मजबूत तब बनते हैं जब वे भरोसे पर टिके होते हैं, वरना आई लव यू कहने वाले लोग भी धोखा देने से पीछे नहीं हटते। जब लोग तुम्हारी सच्चाई को अपनी सहूलियत के हिसाब से देखने लगे तो वहां से चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। सफलता तुम्हारी सोच में होती है, तुम्हारे हालात में नहीं। अगर तुम सोच लो कि तुम कर सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जो इंसान खुद को दूसरों की नजरों में ऊपर उठाने की कोशिश करता है वो अक्सर खुद को सबसे नीचे गिरा देता है, क्योंकि असली ऊंचाई दिलों में बनाई जाती है, दिखावे में नहीं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है वही जीवन की सच्ची परीक्षा में सफल होता है। कठिनाइयां केवल एक परीक्षा होती है जो हमें और मजबूत बनाती है। एक बार एक व्यापारी का पूरा कारोबार डूब गया। वो बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि अब उसका जीवन समाप्त हो गया है। उसी दिन उसने एक मकड़ी को देखा जो बार बार अपने जाले को बुनने की कोशिश कर रही थी। हवा से जाला टूट जाता, लेकिन मकड़ी फिर से जाल बनाना शुरू कर देती। व्यापारी ने सोचा, अगर ये छोटी सी मकड़ी हार नहीं मान रही तो मैं क्यों हार मानूं? उसने दोबारा मेहनत शुरू की और कुछ ही वर्षों में उसका व्यापार पहले से भी बड़ा हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि धैर्य और सकारात्मकता ही असली सफलता की कुंजी है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वो परमात्मा को भी बांध सकती है। कम खूबसूरत लोगों का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। जिसको घमंड की हवा लग जाती है उसे न दवा लगती है न दुआ। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। जरूरी तो नहीं कि हर दफा जंग का आगाज कर दो। मेरी मानो, गलती अगर छोटी हो तो नजरअंदाज कर दो। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। रिश्ते कभी भी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे होने से नहीं टिकते। वे टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। तलाश दिल को सिर्फ सुकून की होती है, नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। वक्त ने सिखा दी सबकी असलियत, वरना हम तो वह थे जो सबको अपना कहते थे। सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। जब सफर में अकेला चलना आ जाए तो खुद से अच्छा हमसफर कोई नहीं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। अब डर लगता है मुझे उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो। अच्छा इंसान कभी मतलब नहीं रखता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी कदर नहीं होती। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ जिन्हें झूठ बोलने की जरूरत न पड़े और तुम्हें सच जानने की। आसानी से टूट जाऊंगा वो इंसान थोड़ी हूं। सबको पसंद आ जाऊं भगवान थोड़ी हूं। अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी कदर नहीं होती।
इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो। हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। दवाइयां जब महंगी हो जाती है, तब गरीब ताबीज पर यकीन करने लगता है। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग मुंह फुलाने से बाज नहीं आते। चरित्र में नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूते की होती है, बाकी सब वहम है। आज की इस दुनिया में समझ होना बहुत जरूरी है। प्यार में लोग फायदा उठा लेते हैं। जीवन में किसी भी परिस्थिति में अटको मत। चाहे दुख हो, खुशी हो या समस्या हो, कहीं मत अटको। जो कुछ भी है, सब समय के साथ निकल जाएगा। एक कमाल की कहानी है। ध्यान से सुनना और सुनने के बाद इसे महसूस करना। एक लड़का नदी के पुल पर बैठा था। पुल के नीचे से पानी बह रहा था और लड़का पुल के ऊपर से उस पानी को गौर से देख रहा था। उसी समय पानी के साथ एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा बहता हुआ पुल के नीचे से गुजरा। वो उस लकड़ी के बड़े से टुकड़े को लगातार देखता रहा। धीरे धीरे वो लकड़ी का टुकड़ा उसकी आंखों से ओझल हो गया। पानी का बहाव उस टुकड़े को दूर बहा ले गया और नदी की सतह पहले जैसी साफ और चमकीली हो गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बहुत सारे पत्ते नदी के बहाव के साथ पुल के दूसरी तरफ से बहते आ रहे हैं। वो लगातार उन्हें देखता रहा। जैसे जैसे नदी का बहाव उन पत्तों को दूर बहाकर ले जा रहा था, वैसे वैसे वे पत्ते उस लड़के की आंखों से ओझल होते गए। फिर से नदी का पानी साफ और चमकीला हो गया। इसी तरह एक के बाद एक कोई न कोई चीज नदी के साथ बहती आ रही थी और धीरे धीरे नदी के बहाव के साथ वो गायब हो रही थी। ये सब देखते देखते उस लड़के की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसके हाथ जीवन का कोई अनमोल रहस्य लग गया हो। हां, वाकई लग गया था उसके हाथ एक रहस्य, और उस रहस्य का नाम था पुल के नीचे से बहने वाला पानी। उसे समझ आ गया था कि जीवन की हर चीज किसी दिन इसी पानी के साथ पुल के नीचे से गुजरकर ओझल हो जाएगी। उस लड़के ने इस रहस्यमय विचार को पकड़ लिया। अब जीवन में वो लड़का किसी भी अच्छे या बुरे दौर से गुजरता तो बिना रुके आगे बढ़ता। वो दुख में होता तो यही कहता, ये तो पुल के नीचे का पानी है, बच जाएगा, बहा ले जाएगा। जब वो सुख में होता तो भी यही दोहराता, ये तो पुल के नीचे का पानी है, बच जाएगा, बहा ले जाएगा। उसके बाद वो लड़का कभी चिंता में नहीं रहा। ध्यान से सोचिए, समय उसी पुल के नीचे से गुजरने वाले पानी की तरह है, जो हमारे जीवन की हर चीज, चाहे वो सुख हो या दुख, सब अपने साथ ले जाता है। इसीलिए सुख और दुख में यही सोचिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। जो लोग कहते हैं कि जीवन कठिन है, वे सही कहते हैं, लेकिन जो कहते हैं कि ये सरल भी हो सकता है, वे भी सही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। इसलिए जीवन के हर उतार चढ़ाव को पुल के नीचे का पानी समझकर आगे बढ़ते रहिए। बातें सिर्फ उनसे साझा करें जो आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, वरना यहां लोग सिर्फ मजाक बनाने के लिए सुनते हैं। जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं, वही सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। किसी को हराकर जीतने से ज्यादा बड़ी जीत किसी को साथ लेकर चलने में होती है। इंसान अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद होता है। अगर वो अपने डर पर काबू पा ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। बदलाव से मत डरिए, क्योंकि बिना बदलाव के ना आप सीख सकते हैं और नहीं आगे बढ़ सकते हैं। बुरी आदतें धीरे धीरे पनपती हैं और धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देती है। अगर आप दूसरों के हिसाब से खुद को बदलते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। वक्त किसी का नहीं होता, लेकिन सही तरीके से चलो तो वक्त भी तुम्हारा हो जाता है। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
जिस दिन आप अपनी सोच बदल लेंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। जो चीजें आपके काबू में नहीं, उन पर चिंता करना बेकार है। किसी को खुश करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। इंसान का असली चेहरा तब दिखता है जब आप उसके किसी काम के नहीं होते। अकेले चलना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहेगा। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को पहचानना। बातें कड़वी जरूर होती है, लेकिन सच्चाई से बचने की कोशिश मत करो। हर समस्या का समाधान धैर्य और सकारात्मक सोच से किया जा सकता है। जो चीजें आपको कमजोर बनाती हैं, उन्हें छोड़ दो। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। बीते हुए कल को भूलकर आगे बढ़ो। जो आपकी कदर न करे, उसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, लेकिन जिनके दिल साफ होते हैं, वे निभा ही लेते हैं। असली जीत दूसरों को गिराने में नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में होती है। गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उनसे न सीखना सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको कोई बार बार नजरअंदाज कर रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी जरूरत पूरी हो चुकी है। जो खो गया, उसके बारे में सोचकर वक्त मत गंवाओ, बल्कि जो पास है उसकी कद्र करो। सब कुछ मिल सकता है, बस धैर्य और मेहनत होनी चाहिए। खुद को कमजोर मत समझो। तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। हर दिन एक नई सीख लेकर आता है, बस जरूरत है उसे समझने की। सफलता वहां नहीं मिलती जहां भीड़ होती है, बल्कि वहां मिलती है जहां मेहनत होती है। अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ न सके। कभी कभी हारना भी जरूरी होता है, ताकि आपको अपनी असली ताकत का एहसास हो सके। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, हालात कठिन होते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी सोच सकारात्मक रखेंगे, तो आप हर मुश्किल को पार कर लेंगे। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। द्वापर युग में एक अत्यंत क्रूर असुर था, जिसका नाम था नरकासुर। वो भूख, लोभ और अधर्म का प्रतीक था। नरकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही होगी। इस वरदान के कारण वो और भी निर्दयी हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था और विशेष रूप से 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर अपनी कैद में डाल दिया था। ये राजकुमारियां विभिन्न राज्यों की थी, जिन्हें नरकासुर ने बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। नरकासुर का आतंक इतना बढ़ गया था कि स्वयं देवताओं और ऋषियों ने श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। जब श्री कृष्ण को इस अत्याचार का पता चला, तो उन्होंने नरकासुर का अंत करने का निश्चय किया। लेकिन समस्या ये थी कि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों ही हो सकती थी। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को इस युद्ध में अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। सत्यभामा न केवल एक महान देवी थी, बल्कि वे स्वयं पृथ्वी देवी, भूमि देवी का अवतार थी। सत्यभामा ने श्री कृष्ण के साथ नरकासुर के नगर प्रागज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। नरकासुर का नगर शक्तिशाली सुरक्षा कवचों से घिरा था। चारों ओर असुरों की सेना तैनात थी, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से इन सुरक्षा कवचों को नष्ट कर दिया और नगर में प्रवेश कर गए। युद्ध में श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच भयंकर संग्राम हुआ। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर को पराजित कर दिया और उसे मारने वाले थे, तभी सत्यभामा आगे आई और उन्होंने अपने धनुष से नरकासुर को मार गिराया। इस प्रकार सत्यभामा के हाथों नरकासुर का वध हुआ और उसका अत्याचार समाप्त हो गया। नरकासुर की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण और सत्यभामा ने
उसके कारागार में बंद 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। लेकिन इन कन्याओं के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें भय था कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वे इतने समय तक नरकासुर की कैद में रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब हमें कोई भी ग्रहण नहीं करेगा, हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, तुम सब अब से मेरी पत्नियां हो। इसके बाद श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं से विवाह कर समाज को यह संदेश दिया कि किसी स्त्री को अपमानित करना या उसे तिरस्कृत करना अधर्म है। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ते कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वे खुद किसी और रास्ते पर चलना चाहते हैं, और इसके लिए वे तुम्हें दोषी ठहराना जरूरी समझते हैं। रिश्ते उन धागों की तरह होते हैं जो मजबूत तभी रहते हैं जब दोनों सिरों से बराबर खिंचाव हो। एक तरफा खींचने पर वे या तो टूट जाते हैं या फिर उलझ जाते हैं। जब कोई बार बार तुम्हें यह एहसास दिलाए कि तुम उसके लिए खास नहीं हो, तो खुद को उस जगह से हटाना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लोग इसे कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन जब तुम सही वक्त पर जवाब दोगे, तब वे समझेंगे कि तुमने चुप रहकर कितनी दूर की सोची थी। हर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से रिश्तों को निभाता है, लेकिन सच्चे लोग वही होते हैं जो अपनी सुविधा के बावजूद तुम्हारे लिए वक्त निकालते हैं। कभी कभी तुम्हें खुद को अकेला कर लेना पड़ता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग तुम्हें समझें, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को और बेहतर समझ सको। जो लोग तुम्हारी कीमत तब समझें जब तुम उन्हें छोड़ने लगो, समझ लो कि उन्होंने तुम्हें हमेशा हल्के में लिया था। कुछ लोग इसलिए तुम्हारा साथ छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे तुम्हारे बिना भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वक्त उन्हें सिखाता है कि कुछ लोगों की गैर मौजूदगी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। लोग तुम्हें बार बार बदलने की सलाह देंगे, लेकिन जब तुम सच में बदल जाओगे, तब वे यही कहेंगे कि पहले वाले तुम ज्यादा अच्छे थे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर वही होते हैं जो खुद असफलताओं से भरे होते हैं। उनकी बातों को अपने आत्मविश्वास से मत गिरने देना। हर किसी से दिल की बातें मत कहो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारी कहानियां सुनते हैं ताकि बाद में उन्हें किसी और के सामने सुनाया जा सके। तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये तब तक मायने रखता है जब तक तुम खुद के बारे में कोई राय नहीं बना लेते। एक बार खुद को पहचान लिया तो दूसरों की राय महत्वहीन हो जाएगी। सच्चे दोस्त वे नहीं होते जो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा सम्मान करते हैं। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद को हारा हुआ नहीं मान लेता। हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है। कभी कभी तुम्हें खुद को उस जगह से दूर करना पड़ता है जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती, क्योंकि जो लोग तुम्हारी अहमियत नहीं समझते, वे धीरे धीरे तुम्हें कमजोर कर देंगे। हर दर्द को बयां करना जरूरी नहीं होता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो बिना आवाज के भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। लोग तुम्हें तब तक अच्छा मानते हैं जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। एक बार खुद के हिसाब से चलने लगो तो वे तुम्हें बदलने की सलाह देने लगते हैं। कभी कभी दूर हो जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। दुनिया तुम्हें तभी पहचानती है जब तुम कुछ बड़ा कर जाते हो, लेकिन तुम्हें खुद को पहचानने के लिए बस एक आईना ही काफी होता है। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। झूठे लोग ही सबसे ज्यादा सफाई देने में लगे रहते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है, उसकी मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। सेवा का वास्तविक उद्देश्य केवल प्रेम और दया होता है, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। एक बार एक साधु बाबा एक गांव में आए। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा, किसी को कोई मदद चाहिए? गांव के लोग उनकी मदद के बदले कुछ लेना चाहते थे, लेकिन बाबा ने बिना कुछ मांगे अपनी सेवा शुरू कर दी।
वो दिन रात गांव के हर घर में जाकर लोगों की मदद करते रहे। गांव वालों को समझ आया कि सेवा के बदले कोई पुरस्कार या बदला नहीं चाहिए होता, बल्कि सच्ची सेवा तो बिना स्वार्थ के होती है। कुछ महीनों बाद जब बाबा गांव छोड़कर चले गए तो गांव में हर कोई पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हो गया। उनकी सेवा ने गांव में अनजानी शक्ति भर दी थी। तुम्हारी चुप्पी को लोग कमजोरी समझेंगे, लेकिन जब तुम बोलोगे तो उन्हें समझ आएगा कि तुमने इतने दिनों तक चुप रहकर कितनी गहराई से सोचा था। हर वो इंसान जो तुम्हारे साथ आज हंस रहा है, जरूरी नहीं कि वो कल तुम्हारे आंसू भी पोंछे। कुछ लोग सिर्फ अच्छे पलों के साथी होते हैं। जो लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम बदल गए हो, वे अक्सर वही होते हैं जिन्होंने तुम्हें बदलने पर मजबूर किया होता है। रिश्ते तब टूटते हैं जब भरोसे की जगह संदेह और इज्जत की जगह अहम आ जाता है। एक बार दरार आ जाए तो जोड़ने की कोशिश भी बेकार लगती है। जो लोग तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं, उन्हें लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। अपनी मौजूदगी की कद्र करवाना सीखो। कभी कभी लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे तुम्हारे जैसे बन नहीं सकते। जब कोई बार बार तुम्हारे भरोसे को तोड़े तो उसे माफ करने से पहले ये जरूर सोचो कि क्या वो तुम्हारी माफी के काबिल भी है। तुम जितना अपने आप को कमजोर समझोगे, दुनिया तुम्हें उतना ही रौंदती जाएगी। खुद को मजबूत बनाना कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। सफलता का असली मजा तब आता है जब तुम्हारी असफलता पर हंसने वाले लोग तुम्हारी सफलता पर चुप हो जाएं। जो तुम्हारी निंदा करने के लिए वक्त निकाल रहे हैं, वे तुम्हारे ही नाम से अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। समझो कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। कभी कभी किसी का दूर हो जाना ही तुम्हारी जिंदगी में शांति लेकर आता है। हर रिश्ता जरूरी नहीं कि तुम्हारी भलाई के लिए ही बना हो। तुम जितना ज्यादा सही होने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा लोग तुम्हें गलत साबित करने में लगे रहेंगे। इसलिए खुद के लिए जियो, न कि दूसरों को खुश करने के लिए। हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो तुम्हें सच में समझते हैं, उन्हें तुम्हारी सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब कोई तुम्हें बार बार समझने में गलती कर रहा हो, तो उसे समझाने के बजाय खुद को दूर कर लेना ही सही होता है। कुछ लोग इसलिए तुम्हें छोड़ जाते हैं ताकि जब वे वापस आएं तो तुम पहले से ज्यादा बेहतर बन चुके हो और उन्हें एहसास हो कि उन्होंने क्या खो दिया। दुनिया सिर्फ तुम्हारे जीतने पर ताली बजाएगी, लेकिन हार के वक्त जो कंधा देगा उसे कभी मत भूलना। कभी कभी किसी की गैर मौजूदगी हमें ज्यादा सिखा देती है जितनी उनकी मौजूदगी में हम कभी सीख नहीं पाते। जिन लोगों की यादें तुम्हें तकलीफ देती हैं, उनके बारे में सोचना बंद कर दो। जिंदगी सुकून देने वाले लोगों से भरनी चाहिए, दर्द देने वालों से नहीं। तुम्हारी कीमत उन लोगों के सामने कभी मत बताओ जो तुम्हें खो देने के बाद भी अफसोस नहीं करेंगे। हर इंसान बदलता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग वक्त के साथ सीख कर बदलते हैं और कुछ हालातों से मजबूर होकर। जो व्यक्ति अपने कार्यों के फल की चिंता किए बिना निष्ठा से काम करता है, वही सच्चा कर्मयोगी होता है। सफलता और असफलता केवल समय की बात होती है, लेकिन निष्ठा में ही असली संतुष्टि है। एक छोटे से गांव में एक किसान था जो हमेशा अपनी भूमि पर कठिन परिश्रम करता था। किसान कभी भी ये नहीं सोचता था कि उसके खेत में कितनी फसल होगी या कितनी मुश्किलें आएंगी। वो बस अपना काम करता रहता। गांव के अन्य लोग उससे पूछते, तुमने इस साल बहुत कम फसल ली है, क्या तुम निराश नहीं हो? किसान मुस्कुराया और बोला, फसल की चिंता करने से अच्छा है कि मैं अपना काम ठीक से करूं। यही सच्चा सुख है। वो लगातार मेहनत करता रहा और कुछ ही वर्षों में उसका खेत सबसे उपजाऊ बन गया। उसकी निष्ठा ने उसे सफलता दिलाई। प्रिय दर्शकों, भगवद गीता का ये ज्ञान
अमृत से भरा हुआ है। इस कलयुग में जो ये ज्ञान हासिल करेगा उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। गीता का अमृत ज्ञान इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, जो इंसान इन बातों को ध्यान से सुनेगा और इसे अंत तक समझेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल ही जाएगा। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, तब शकुनी, जो कि दुर्योधन का मामा था, उसने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, इससे संभल कर रहना होगा। अगर ये हमारे पक्ष में आ गया तो समझ लो पांडव हार ही जाएंगे। इसे बुलाओ और इसकी बहुत सेवा करो, अच्छे से खातिरदारी करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण दे दो और इसे खुश करने का प्रयास करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, तब दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया और कहा, हे श्री कृष्ण, आप मेरे घर आइए, मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए और मेरे घर का भोजन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर में तभी भोजन करना चाहिए जब उन लोगों का आपसे बहुत प्रेम हो या फिर हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। हे दुर्योधन, कान खोलकर सुन ले, ना मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझ पर कोई प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। मुझे पता है कि तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। मैं कहता हूं कि मतलबी और स्वार्थी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में, जिसके हृदय में आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह जाना चाहिए जहां आपकी कदर होती हो, आपको इज्जत मिलती हो और जहां आपको बहुत सारा प्रेम मिलता हो। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान पूरी इंसानियत के लिए है। ये आत्माओं को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा। इन्हीं कायदों की रक्षा करनी होगी और इन्हीं की बुनियाद पर आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा। इस परीक्षा में पास होने पर आत्मा को हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी। जो इंसान सच्चे दिल से श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सुनता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। इतनी पवित्र है ये श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सबकी शुरुआत हूं। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो या छू नहीं सकते, वो सब मैं ही हूं। ये नदियां, पहाड़, सूरज, ग्रह, चांद, सितारे सब मैंने ही बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूं, सब में मैं ही रहता हूं। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूं और रुद्र बनकर सब नष्ट कर देता हूं। भगवद गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से किया, जिन्हें हम छूकर, सुनकर और देखकर समझ सकते हैं। परंतु खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से परे है। आत्मा इन इंद्रियों से परमात्मा को नहीं जान सकती, ठीक वैसे ही जैसे एक लोहे का रोबोट अपने बनाने वाले का पता नहीं लगा सकता। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए थे। भगवद गीता ये भी समझाती है कि आत्मा अजन्मी है। इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डूबा नहीं सकता और कोई काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए इस परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल
हमेशा सुखद होती है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस वर्तमान को संवारो। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीखता है। प्रेम और करुणा ही सच्ची संपत्ति है, बाकी सब तो क्षणिक है। अपने विचारों को इतना ऊंचा बना लो कि नकारात्मकता खुद ब खुद दूर हो जाए। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि ईश्वर हर जीव में बसते हैं। धैर्य, परिश्रम और ईमानदारी, ये 3 गुण किसी को भी महान बना सकते हैं। जब तक आत्मा में शांति नहीं होगी, तब तक बाहरी सुख भी अधूरे लगेंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल को अपने आज पर हावी मत होने दो। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस हमें उसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत होती है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया। विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी अपनी अद्भुत सुंदरता, गुणों और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। वे बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी और दिन रात उनकी आराधना करती थी। लेकिन उनके भाई रुक्मी को श्री कृष्ण से घृणा थी। वो चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से हो, जो श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। जब रुक्मिणी को यह पता चला कि उनके माता पिता पर दबाव डालकर उनका विवाह शिशुपाल से करवाया जा रहा है, तो उन्होंने एक गुप्त संदेश लिखकर एक ब्राह्मण के माध्यम से श्री कृष्ण को भेजा। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा, हे द्वारकाधीश, मैं सदा से आपको ही अपना पति मानती आई हूं। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगी। कल मेरा विवाह शिशुपाल से होने वाला है। यदि आप सच में मेरे सच्चे प्रेम को जानते हैं तो आकर मेरा हरण कर लीजिए। श्री कृष्ण ने जैसे ही ये पत्र पढ़ा, वे तुरंत अपने रथ पर सवार होकर विदर्भ की ओर निकल पड़े। विदर्भ में विवाह की तैयारियां जोरों पर थी। चारों ओर उत्सव का माहौल था, लेकिन रुक्मिणी अत्यंत व्याकुल थी। शास्त्रों के अनुसार विवाह से पहले वधू गौरी माता पार्वती की पूजा करने जाती है। रुक्मिणी भी देवी पार्वती के मंदिर गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे मां, कृपया मेरे आराध्य श्री कृष्ण को भेज दीजिए। इसी समय श्री कृष्ण अपने रथ पर वहां पहुंचे। जैसे ही रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को देखा, उनकी आंखें खुशी से भर आई। श्री कृष्ण ने बिना एक क्षण गवाए रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया। जब रुक्मी को पता चला कि श्री कृष्ण उसकी बहन को हर कर ले गए हैं, तो वो अपनी सेना लेकर उनका पीछा करने लगा। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने रुक्मी को पराजित कर दिया। लेकिन जब वे उसे मारने लगे, तो रुक्मिणी ने उनके चरण पकड़कर कहा, प्रभु, ये मेरा भाई है, कृपया इसे जीवन दान दे। श्री कृष्ण ने रुक्मी को मारने के बजाय उसके सिर के बाल काटकर उसे अपमानित कर दिया और कहा, अब तुझे अपने अहंकार का परिणाम समझ आएगा। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका आ गए, जहां धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। इस तरह रुक्मिणी का सच्चा प्रेम सफल हुआ और श्री कृष्ण ने अपने भक्त की पुकार सुनकर उसे अपना बना लिया। श्री कृष्ण की शिक्षा: 1. सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। रुक्मिणी ने केवल श्री कृष्ण को चाहा और उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखी, जिसके कारण वे अंततः उन्हें प्राप्त कर सकी। 2. अहंकार का नाश निश्चित है। रुक्मी के अहंकार ने उसे अपमानित किया, लेकिन श्री कृष्ण की दया से उसका जीवन बचा। 3. भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। जब भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है, तो श्री कृष्ण स्वयं उसकी रक्षा करने आते हैं। निष्कर्ष: ये कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारा प्रेम और भक्ति सच्ची है, तो भगवान स्वयं हमारी सहायता के लिए आते हैं। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और सच्चे प्रेम की विजय होती ही है।
हर इंसान के अंदर दो जंग चल रही होती है, एक जो वो दुनिया से लड़ रहा होता है और दूसरी जो वो खुद से लड़ रहा होता है। जो खुद की जंग जीत जाता है वही असली विजेता होता है। तुम्हारी कदर तब नहीं होगी जब तुम सबसे अच्छे बनोगे, बल्कि तब होगी जब तुम सबसे अलग बनोगे। जो इंसान सिर्फ तब तुम्हारे साथ हो जब उसे जरूरत हो, समझ लो कि वो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे फायदे को पसंद करता है। अक्सर लोग तुम्हारे सबसे करीब आकर ही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहां वार करने से तुम सबसे ज्यादा टूटोगे। जो रिश्ते बार बार सफाई मांगते हैं वो भरोसे से ज्यादा शक पर टिके होते हैं, और जहां शक होता है वहां प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है, खासकर तब जब लोग तुम्हारे शब्दों का मतलब खुद ही तय करने लगे। इंसान वही करता है जो उसे सबसे आसान लगता है, और यही कारण है कि लोग दूसरों को दोष देने में माहिर होते हैं, लेकिन खुद को सुधारने में नहीं। असली प्यार तब होता है जब कोई तुम्हारी खामियों के बावजूद तुम्हें वैसे ही अपनाए, न कि जब वो तुम्हें बदलने की कोशिश करे। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई तुमसे कहे कि वो तुम्हें समझता है, लेकिन जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तब वो तुम्हें अकेला छोड़ दे। जो लोग तुम्हें बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है कि तुम उनके लिए कितने जरूरी हो, उनके लिए शायद तुम सच में जरूरी नहीं हो। दुनिया हमेशा तुम्हें दो चीजों के लिए याद रखेगी, या तो तुमने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया, या फिर तुमने किसी के साथ कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया। कभी कभी दूर जाना जरूरी होता है ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि कौन तुम्हें रोकने आता है और कौन बस देखता रहता है। लोग तभी तक तुम्हारी फिक्र करते हैं जब तक उन्हें लगता है कि तुम उनके लिए फायदेमंद हो। जैसे ही उन्हें बेहतर विकल्प मिल जाता है वो तुम्हें भूल जाते हैं। जो लोग तुमसे जलते हैं वो तुम्हारे खिलाफ नहीं होते, बल्कि वो खुद अपनी नाकामी के खिलाफ होते हैं, बस तुम्हें अपना कारण बना लेते हैं। कभी कभी हमें अपनी कीमत खुद ही पहचाननी पड़ती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई तुम्हें तब तक महत्व नहीं देगा जब तक तुम खुद को महत्व देना नहीं सीखोगे। सबसे बड़ा धोखा वो नहीं जो कोई और तुम्हें देता है, बल्कि वो है जो तुम खुद को देते हो जब तुम अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज करते हो। जब इंसान को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है तब वो बदल जाता है, लेकिन जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होते हुए भी फर्क न पड़े तब वो खत्म हो जाता है। अगर किसी इंसान की अहमियत तब समझ में आए जब वो तुम्हारी जिंदगी से चला जाए, तो समझ लो कि गलती तुम्हारी थी, उसकी नहीं। जो तुम्हारे साथ सिर्फ तब खड़े होते हैं जब तुम्हारे पास कुछ देने को होता है, वो दोस्त नहीं बल्कि सौदागर होते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार वो होता है जो खुद को दर्द देकर भी तुम्हें मुस्कुराने देता है, लेकिन अफसोस ऐसा प्यार अक्सर अनदेखा रह जाता है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें हथियार बना लेते हैं। जब तक जरूरत हो संभाल कर रखते हैं, और जब टूट जाए तो किसी और के पैरों में चुभाने के लिए छोड़ देते हैं। हर इंसान अपने अंदर एक अधूरी कहानी लेकर चलता है, लेकिन कुछ लोग उस कहानी को सुनने के लिए रुकते हैं और कुछ बस अपना पन्ना जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमी ये नहीं कि वो गिर जाता है, बल्कि ये होती है कि वो गिरने के बाद खुद को वही छोड़ देता है। जो लोग तुम्हारे सामने हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं कि वे सच बोल रहे हों। कभी कभी झूठ को बार बार दोहराने से ही वो सच लगने लगता है। हर वो इंसान जो तुम्हें खो देने से नहीं डरता, समझ लो कि उसने तुम्हें कभी अपना माना ही नहीं था। जब इंसान को अपनी अहमियत खुद समझ में आ जाती है, तब वो दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना बंद कर देता है। तुम्हें चाहने वाले लोग तुम्हारी गलतियों पर पर्दा नहीं डालेंगे, बल्कि तुम्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगे। जो सिर्फ तारीफ करे वो दोस्त नहीं, मुखौटे हैं। कभी कभी तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं होती,
वक्त खुद सबसे बड़ा बदला लेता है और इंसान को वही ला खड़ा करता है जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। जो लोग कहते हैं कि उन्हें तुम्हारी परवाह है, उनसे एक बार दूर होकर देखो। जो सच में तुम्हारे थे वे लौट आएंगे, और जो दिखावा कर रहे थे वे तुम्हें भूल जाएंगे। अक्सर लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी जरूरतों के मुताबिक फिट बैठते हो। जैसे ही तुम उनकी उम्मीदों से अलग चलने लगो, वे तुमसे दूरी बना लेंगे। कभी कभी लोगों के असली चेहरे देखने के लिए बस इतना करना पड़ता है कि उनसे कुछ उम्मीद करना बंद कर दो। हर रिश्ता वक्त के साथ बदलता है, लेकिन कुछ रिश्ते वक्त के साथ दूर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास साथ चलने का हौसला नहीं होता। जो लोग हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े रहे, उन्हें कभी हल्के में मत लेना। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। कुछ लोग तुम्हारे लिए कब्र खोदेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि तुम बीज की तरह हो। जितना गहराई में दबाएंगे, उतना ही मजबूत बनकर उभरोगे। कभी कभी किसी को खोने का दर्द उतना नहीं होता जितना उसे खोकर यह एहसास होने का कि उसने तुम्हारी कदर कभी की ही नहीं थी। सफलता का असली मजा तब आता है जब वही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे जिन्होंने कभी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी। जो तुम्हें बदलने की कोशिश करता है वो तुम्हें पसंद नहीं करता, बल्कि अपने हिसाब से तुम्हें ढालना चाहता है। सच्चा प्यार वह है जो तुम्हें उसी रूप में अपनाए जैसा तुम हो। कभी कभी तुम्हें कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे खराब हो चुके हैं, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। इस दुनिया में वही लोग ज्यादा मजबूत होते हैं जो टूटने के बाद भी मुस्कुराना सीख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द को अपनी ताकत बना लिया होता है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को मोक्ष दिया। ये कथा तब की है जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका बसाई थी। मथुरा पर बार बार मगधराज जरासंध आक्रमण कर रहा था, जिससे श्री कृष्ण ने रणनीतिक रूप से युद्ध से बचते हुए समुद्र के किनारे द्वारका नगरी की स्थापना की। लेकिन इसी दौरान एक और शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था काल्यवन। ये असुर देवताओं का घोर शत्रु था और उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे किसी भी देवता, यक्ष, गंधर्व या मानव द्वारा मारा नहीं जा सकता। काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना तैयार की। जब उसने देखा कि श्री कृष्ण युद्ध करने के बजाय रणभूमि छोड़कर भाग रहे हैं, तो उसने उनका पीछा करना शुरू किया। लेकिन ये श्री कृष्ण की लीला थी। वे उसे धीरे धीरे एक गुफा की ओर ले गए, जहां राजा मुचुकुंद योग निद्रा में सोए हुए थे। राजा मुचुकुंद सत्ययुग के एक महान सम्राट थे, जिन्होंने देवताओं की ओर से असुरों के साथ अनेक युद्ध लड़े थे। वर्षों तक युद्ध करने के कारण वे अत्यधिक थक चुके थे। जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, तो उन्होंने राजा मुचुकुंद से कोई वरदान मांगने को कहा। राजा ने कहा, मुझे अब विश्राम चाहिए। मैं इतने वर्षों तक युद्ध करते करते थक गया हूं। मुझे ऐसी गहरी निद्रा मिले जिसमें यदि कोई मुझे जगाए तो वो तुरंत भस्म हो जाए। देवताओं ने उन्हें ये वरदान दे दिया और वे एक गुफा में जाकर गहरी निद्रा में सो गए। जब श्री कृष्ण गुफा में पहुंचे तो उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने ऊपर से पीतांबर, पीला वस्त्र हटाया और धीरे से राजा मुचुकुंद के पास जाकर खड़े हो गए। पीछे से काल्यवन आया और अंधेरे में उसे लगा कि ये श्री कृष्ण ही है। उसने बिना सोचे समझे राजा मुचुकुंद को जोर से लात मार दी। जैसे ही राजा मुचुकुंद की नींद टूटी, उन्होंने अपनी आंखें खोली और काल्यवन तुरंत भस्म हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े थे। राजा मुचुकुंद ने जब अपने सामने श्री कृष्ण को देखा तो वे चकित रह गए। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है, मोक्ष का मार्ग। राजा मुचुकुंद ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु,
आप कौन हैं और आपने मुझे क्यों जगाया? श्री कृष्ण ने उन्हें अपना दिव्य स्वरूप दिखाया और कहा, राजन, सत्ययुग बीत चुका है, त्रेता युग भी बीत गया और अब द्वापर युग चल रहा है। तुमने देवताओं के लिए बहुत परिश्रम किया, लेकिन वे तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकते थे। अब समय आ गया है कि तुम मोक्ष का मार्ग चुनो। राजा मुचुकुंद ने यह सुनकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर रख दिया और बोले, हे प्रभु, अब मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण ने उन्हें भक्ति का मार्ग बताया और कहा, राजन, अब तुम हिमालय जाओ, वहां तपस्या करो और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ। राजा मुचुकुंद ने अपने पुराने कर्मों का त्याग किया और हिमालय में तपस्या करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। श्री कृष्ण की शिक्षा। 1. ईश्वर की लीला अपरंपार है। श्री कृष्ण ने बिना स्वयं युद्ध किए ही काल्यवन का वध करवा दिया। 2. भक्ति और तपस्या से ही मोक्ष प्राप्त होता है। राजा मुचुकुंद ने अपने जीवन में बहुत युद्ध किए, लेकिन अंततः उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति से ही मोक्ष मिला। 3. अहंकार का अंत निश्चित है। काल्यवन को लगा कि वो अजेय है, लेकिन उसके अहंकार का नाश हो गया। निष्कर्ष, ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की लीला अद्भुत होती है। जो अहंकार में डूबा रहता है उसका विनाश निश्चित है, और जो भक्ति में लीन रहता है उसे मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। राजा मुचुकुंद की तरह यदि हम अपने पुराने कर्मों को त्याग कर भगवान की शरण में जाएं, तो हमें भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जीवन में सच्चा साथी कौन? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में सबसे सच्चा साथी वही है जो बिना स्वार्थ तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आते हैं, वे तुम्हारे साथी नहीं बल्कि अवसरवादी है। जो तुमसे छिन जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अगर कोई चीज या इंसान तुम्हारे जीवन से चला गया तो मत रो, क्योंकि जो तुम्हारा होता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो छिन गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब तक क्रोध पर नियंत्रण नहीं, तब तक सफलता अधूरी। क्रोध इंसान को सबसे कमजोर बना देता है। जब तक तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं पाओगे, तब तक न तो सही निर्णय ले पाओगे और न ही सफलता का स्वाद चख पाओगे। कोई तुम्हें धोखा दे तो उसका शुक्रिया अदा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो उस पर क्रोध मत करो, बल्कि उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखा दिया कि दुनिया में किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रेम और मोह में अंतर समझो। मोह तुम्हें तोड़ता है, प्रेम तुम्हें जोड़ता है। मोह तुम्हें कमजोर बनाता है, प्रेम तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन मोह मत पालो। सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या, जब तक इन्हें हराओगे नहीं, तब तक कोई भी जीत सच्ची नहीं होगी। जितना डरोगे उतना हारोगे। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तक तुम अपने डर को खत्म नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी जीत अधूरी रहेगी। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम्हारा कर्म सही है तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं जो निष्काम भाव से कर्म करता है। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। लोग सुख को धन, वस्त्र और ऐशो आराम में खोजते हैं, लेकिन असली सुख आत्मिक शांति में है। जिसे अपने भीतर सुख नहीं मिला, उसे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बड़पन है। अगर तुम गलत हो तो माफी मांगने में संकोच मत करो। माफी मांगना कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि एक मजबूत और समझदार इंसान की पहचान है। सबसे पहले खुद को जीतना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पूरी दुनिया को जीतने का सपना देख सकते हो, लेकिन अगर तुमने अपने मन को नहीं जीता तो सारी जीतें व्यर्थ है। अपनी तुलना किसी से मत करो।
कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। सूरज और चंद्रमा कभी एक साथ नहीं चमकते, फिर भी दोनों का अपना महत्व है। हर हाल में मुस्कुराना सीखो। जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने निर्णय खुद लो। दुनिया तुम्हें तरह तरह की सलाह देगी, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हें खुद लेना है। जो इंसान अपने फैसले खुद नहीं लेता, वो जीवन में हमेशा दूसरों के इशारों पर चलता रहेगा। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तो उसे समय पर छोड़ दो। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है और वो हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है। चिंता न करो, कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, उसका फल भगवान पर छोड़ दो। अगर तुम फल के लिए प्रयास करोगे तो तुम्हारी शक्ति बिखर जाएगी, लेकिन अगर तुम कर्म में रत रहोगे तो सफलता अपने आप तुम्हारे कदमों में होगी। जो खो गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब भी कुछ छिनता है या खोता है, तो समझो कि वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। सबसे बड़ी निर्भरता खुद पर होनी चाहिए। किसी भी रिश्ते या परिस्थिति से ज्यादा तुम्हारी सबसे बड़ी निर्भरता तुम्हारी खुद की शक्ति और आत्मविश्वास पर होनी चाहिए। अपने आत्मविश्वास को सबसे ऊंचा मानो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मनुष्य के विचार ही उसकी सफलता तय करते हैं। तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं होंगी। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और उच्च रखो। खुद को जानो, फिर दुनिया को जानो। अगर तुम अपने भीतर छुपे सत्य को जान लोगे, तो तुम्हें बाहर का सत्य समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। खुद को जानना दुनिया को जानने की पहली कुंजी है। सच्चा साहस डर से पार पाना है। साहस केवल डर से लड़ने का नाम नहीं है, बल्कि डर को पार कर आगे बढ़ने का नाम है। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तो हर चुनौती छोटी महसूस होगी। खुश रहना एक विकल्प है। खुश रहने के लिए परिस्थितियों का इंतजार मत करो। खुश रहना एक विकल्प है जिसे हम हर वक्त चुन सकते हैं। यदि तुम अपने भीतर शांति और संतुष्टि पा सको, तो दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। जो कुछ भी है वो अस्थायी है। हर परिस्थिति, हर खुशी, हर दुख, सब कुछ अस्थायी है। इस सच्चाई को समझते हुए हर स्थिति में संतुलित रहो। न खुशी में बहो, न दुख में डूबो। जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। अगर तुम खुद को महान मानोगे तो तुम अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों को भी आसान बना पाओगे। हर कठिनाई एक अवसर है। हर कठिन परिस्थिति, हर संकट के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जो लोग इस अवसर को पहचानते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। समय कभी लौटकर नहीं आता। समय बेमिसाल होता है। जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। इसलिए हर पल का सही उपयोग करो और उसे ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा आखिरी पल हो। दूसरों से कुछ सीखो, पर अपनी राह खुद बनाओ। दूसरों से प्रेरणा ले सकते हो, परंतु अपनी राह खुद बनाओ। दूसरों के अनुभव से सीखो, लेकिन अपने अनुभव से अपनी यात्रा तय करो। संतुलन ही सफलता की कुंजी है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है संतुलन। ज्यादा किसी चीज का प्यार, किसी चीज का भय, किसी चीज की चाहत, सब कुछ असंतुलन पैदा करता है। संतुलित रहकर ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। भगवान ने दुनिया में किसी को भी बिना मेहनत के कुछ नहीं दिया। मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अगर तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो बिना थके मेहनत करते रहो। खुद को माफ करना सीखो। कभी भी अपनी गलतियों के लिए खुद को सजा मत दो।
खुद को माफ करना सीखो, क्योंकि हर व्यक्ति से गलती होती है, लेकिन गलतियों से सीखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बदलाव से डरना नहीं चाहिए। जो लोग बदलाव से डरते हैं वे कभी सफलता को गले नहीं लगा सकते। जीवन में बदलाव ही एकमात्र स्थायी सत्य है। जो इसे स्वीकार करता है वही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। चिंता को छोड़ो, ध्यान केंद्रित करो। चिंता हमें कुछ भी नहीं देती, बल्कि वो हमारी ऊर्जा और समय का अपव्यय करती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करोगे तो हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास होगा। दूसरों के कर्मों पर प्रतिक्रिया मत करो। दूसरे जो करते हैं वो उनका कर्म है, तुम अपना कर्म करो। अगर किसी ने तुम्हें गलत किया तो उसका जवाब देने के बजाय अपने कर्मों से जवाब दो। आत्मविश्वास से बढ़कर कोई ताकत नहीं। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है तो तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन को एक अवसर समझो, समस्या नहीं। हर दिन, हर पल जीवन का एक नया अवसर है। अगर तुम इसे एक अवसर समझकर जियोगे तो समस्याओं का सामना करना आसान हो जाएगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब पांडवों ने द्यूत, जुआ खेलते हुए अपना सारा राजपाट और यहां तक कि स्वयं को भी कौरवों के हाथों हार दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। ये देखकर कौरवों ने द्रौपदी का अपमान करने का निश्चय किया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन सभा में घसीटते हुए द्रौपदी को ले आया। द्रौपदी ने रोकर भीष्म, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोण और अन्य सभासदों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई उनकी सहायता नहीं कर सका। दुर्योधन ने हंसते हुए दुशासन को आदेश दिया, इस स्त्री का वस्त्र हरण करो। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी। अब द्रौपदी के पास कोई सहारा नहीं था। इस संकट की घड़ी में द्रौपदी ने पहले अपने पतियों और अन्य बुजुर्गों से रक्षा की प्रार्थना की, लेकिन जब कोई सहायता नहीं मिली तो उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और हाथ जोड़कर पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे माधव, मेरी लाज अब आपके ही हाथों में है। जैसे ही उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ श्री कृष्ण को पुकारा, श्री कृष्ण ने अपने दिव्य योगमाया से द्रौपदी की साड़ी को अनंत बना दिया। दुशासन ने जितना भी प्रयास किया, लेकिन साड़ी कभी समाप्त ही नहीं हुई। वो थककर गिर पड़ा, परंतु द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर सका। सभी ने देखा कि कोई अदृश्य शक्ति द्रौपदी की रक्षा कर रही थी। ये देखकर कौरव भी आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण की शिक्षा, 1, पूर्ण समर्पण से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जब तक द्रौपदी दूसरों से सहायता मांग रही थी तब तक कोई मदद नहीं मिली, लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से पुकारा तभी उनकी रक्षा हुई। 2, धर्म की सदा विजय होती है। अधर्म चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, लेकिन अंततः धर्म की ही जीत होती है। 3, ईश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। जब भी सच्चे भक्त संकट में होते हैं, श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में उनकी सहायता अवश्य करते हैं। निष्कर्ष, ये कथा हमें सिखाती है कि जब भी हम किसी संकट में पड़े तो हमें संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। वे सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। रिश्ते और कांच में फर्क सिर्फ इतना है कि कांच टूटने पर चुभता है, लेकिन रिश्ते टूटने पर दिल चुभता है। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके उस व्यवहार से होती है जो वो तब दिखाता है जब उसे किसी से कोई फायदा ना हो। अहंकार इंसान को कांच की तरह बना देता है। टूट जाए तो जुड़ता नहीं, और जुड़ भी जाए तो दरारें छोड़ जाता है। कुछ लोग बारिश में भीगकर खुश होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ इस डर से छतरी ले आते हैं कि कहीं बीमार न पड़ जाए। यही फर्क है जीने और सिर्फ सांस लेने में।
सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाएं। सपने वो है जो आपकी नींद उड़ाकर आपको मेहनत करने पर मजबूर कर दे। हर कोई कहता है कि वक्त बदल जाता है, लेकिन सच तो ये है कि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। कुछ लोग इसलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की मंजिल को रास्ता दिखाने में ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि शब्दों से तो लोग अक्सर झूठ भी बोल देते हैं। जब आप किसी को खुद से ज्यादा महत्व देने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी अहमियत उनके लिए खत्म हो जाती है। इंसान को उसकी आदतें बर्बाद नहीं करती, बल्कि वे लोग बर्बाद करते हैं जिन पर वो अंधविश्वास कर लेता है। असली ताकतवर वो नहीं जो हर किसी को हरा दे, बल्कि वो है जो खुद को हर हाल में संभाल ले। जो रिश्ता बार बार सफाई मांगता है वो धीरे धीरे बोझ बनने लगता है। सच्चे रिश्ते सबूत नहीं, सिर्फ एहसास चाहते हैं। मुश्किल वक्त में आपका साथ देने वाले लोग ही आपकी असली दौलत होते हैं, बाकी तो बस समय के मेहमान हैं। इज्जत हमेशा इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जब जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। दुनिया में सबसे ज्यादा वजनदार चीज भावना होती है। जो किसी पर आ जाए तो इंसान हर हद पार कर देता है। तूफान में जो पेड़ झुक जाता है वो बच जाता है, जो अकड़ कर खड़ा रहता है वो टूट जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। जो इंसान वक्त के साथ खुद को नहीं बदलता, वक्त धीरे धीरे उसे मिटा देता है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति असंभव को संभव बनने से नहीं रोक सकती। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। एक शिष्य हमेशा दूसरों की नकल करता था और अपनी अलग पहचान नहीं बना पा रहा था। एक दिन गुरु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बो दो। शिष्य ने बीज बो दिया और कुछ दिनों बाद देखा कि ये एक आम का पौधा था, न कि गुलाब का। गुरु बोले, बीज को खुद पर भरोसा था कि वो आम का पेड़ बनेगा, गुलाब नहीं। उसी तरह जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तुम अपनी असली सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। शिष्य को समझ आ गया कि अपनी पहचान बनाना ही सच्ची सफलता है। रिश्ते पेड़ की तरह होते हैं, अगर समय पर पानी न दिया जाए तो वे सूख कर गिर जाते हैं। तुम्हारा सम्मान तभी तक है जब तक तुम खुद को सम्मान देना जानते हो। जो खुद को कम आंकता है, दुनिया उसे और नीचे गिरा देती है। कभी कभी हमें उस दरवाजे को बंद कर देना चाहिए जो सिर्फ दर्द और तकलीफ अंदर लाता है। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर ध्यान न दिया जाए तो मुरझा जाते हैं, और अगर जरूरत से ज्यादा संभाले तो जड़ से टूट जाते हैं। इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि तब पता चलता है कि उसके अंदर कितना संयम है। बुद्धिमान वो नहीं जो हर बहस जीत जाए, बल्कि वो है जो बेवजह बहस करने से बच जाए। दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता भरोसे का होता है। एक बार टूट जाए तो जुड़ जरूर सकता है, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं होता। जिंदगी में दो ही लोग असली दर्द देते हैं, एक वो जिसे हम दिल से चाहते हैं, और दूसरा वो जो हमें दिल से चाहता है लेकिन हम उसे नहीं चाहते। जो इंसान दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए खुद की नजरों में गिर जाता है, वो जिंदगी भर अधूरा ही रहता है। अगर कोई आपके हालात से प्यार करता है तो वो आपके साथ सिर्फ तब तक रहेगा जब तक वो हालात अच्छे हैं, लेकिन जो आपसे प्यार करता है वो हालात जैसे भी हों आपके साथ रहेगा। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए खास होते हैं क्योंकि उनमें शब्द कम और समझ ज्यादा होती है। जो लोग झूठी हमदर्दी दिखाते हैं उनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता, क्योंकि वे आपके दर्द को आपका हथियार बना सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसी का साथ होता है। अगर सही लोग आपके साथ हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है। गलतियां शिक्षक होती है, बाधा नहीं। एक बार एक लड़का हर बार गलत निर्णय लेकर असफल हो जाता था।
वो बहुत निराश था और सोचा कि वो कभी सफल नहीं होगा। एक दिन एक वृद्ध ने उसे एक जलती हुई मोमबत्ती दी और कहा, इसे देखो। लड़का देखता रहा। कुछ देर बाद मोमबत्ती का कुछ हिस्सा पिघल गया, लेकिन लौ जलती रही। वृद्ध बोले, जिस तरह मोमबत्ती अपने पिघलने से डरती नहीं बल्कि रोशनी देती रहती है, वैसे ही तुम्हें अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लड़के ने उस दिन से अपनी गलतियों को सुधारने का निश्चय किया और धीरे धीरे सफलता प्राप्त की। सबसे लंबी दूरी वो होती है जब दो लोग एक दूसरे के करीब होते हुए भी दिलों से बहुत दूर होते हैं। हर इंसान के पास दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया के लिए होता है और दूसरा जो सिर्फ अकेले में सामने आता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है, जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता, लेकिन सबसे ज्यादा बर्बाद भी यही किया जाता है। जो रिश्ता समझाने से पहले ही टूट जाए वो कभी मजबूत नहीं था, और जो रिश्ते बार बार टूट कर भी जुड़ते हैं वो सच्चे होते हैं। रिश्तों की खूबसूरती उसमें नहीं होती कि हम कितनी बार मिलते हैं, बल्कि इसमें होती है कि हम एक दूसरे को कितना महसूस करते हैं। जब कोई आपको बार बार ये जताने लगे कि वो आपके बिना खुश है, तो उसे जाने देना ही बेहतर होता है। किसी को बदलने की कोशिश मत करो। अगर वो तुम्हारे लिए बना है तो वो खुद बदल जाएगा। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता है और हर आंसू के पीछे एक कहानी होती है। जो इंसान तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगे, उसे ये एहसास दिलाने के लिए दूर जाना जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। एक युवा तीरंदाज गुरु से सीख रहा था। वो हमेशा जल्दी में रहता और ध्यान भटक जाता। गुरु ने उसे एक पेड़ पर टंगा घड़ा दिखाया और कहा, इसे देखो और तीर चलाओ। युवा बोला, मुझे पेड़, शाखाएं और पक्षी भी दिख रहे हैं। गुरु मुस्कुराए, तभी तो तुम्हारा तीर चूक जाएगा। जब तक तुम्हें केवल घड़ा नहीं दिखेगा, तुम लक्ष्य भेद नहीं कर पाओगे। युवा ने समझ लिया कि जीवन में भी ध्यान केवल लक्ष्य पर होना चाहिए, न कि व्यर्थ की चीजों पर। मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाल कर रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने के लालच में न पड़े। अपनी आय से अधिक खर्च न करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें और दुष्ट, छलकती लोगों की संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का न सोचे। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ता है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।